नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्यखंड का पाठ 9 जो है हमारा, यानी कि काव्यखंड का पाठ 1 जो है कबीर के पद, हमने कंप्लीट कर लिया था। काफी सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी, जैसे हमने पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द उसमें जाने, पाठ का भावार्थ उसमें जाना, पाठ के प्रश्नोत्तर हमने उसमें पढ़े। और आज हम यहाँ पर अपना काव्यखंड का ही पाठ 2 मीरा के पद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये आपके जो पद हैं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मीरा के केवल 2 पद दिए गए हैं, दोनों ही पदों को हम समझेंगे और हम जानेंगे उसके भावार्थ को। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी बुक है आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उसमें 2 आपके खंड हैं। ठीक है, काव्य खंड है और आपका गद्य खंड है। तो जो गद्य खंड है वो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है और हमने स्टार्ट किया है आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका के का काव्य खंड, जिसमें हमने अपना पहला जो अध्याय था, जो हमारा पहला काव्यखंड का पहला अध्याय, यानी कि आपकी बुक का 9वां पाठ जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। तो अगले पाठ को हम पढ़ते हैं मीरा के पद। तो ये आपका 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर है मीरा के पद। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपके 2 पद दिए गए हैं। ठीक है, 2 पद आपको यहाँ पर मीरा के दिए गए हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ को समझने से पहले हम यहाँ पर मीराबाई के विषय में जान लेते हैं, मीरा के विषय में जान लेते हैं कि मीराबाई कौन है। तो ये जो पूरा आपका पाठ है, उससे पहले मीरा बाई के विषय में जानते हैं, उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आपके पाठ्य पुस्तिका में भी दी गई हैं। तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो जो हमें पढ़नी है। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी में मेड़ता, जो कि कुड़की में रतन सिंह के घर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुड़की, यानी कि जो रतन कुड़की जगह है, वहां पर हुआ था रतन सिंह जी के घर में। यानी कि इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह। और बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति में इनकी रुचि थी, यानी कि बचपन से ही ये भगवान कृष्ण की भक्त थी। और मीरा का विवाह फिर उसके बाद मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। जब तब तो काफी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। तो मीरा का विवाह जो है मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के महाराजा जो थे भोजराज, वो इनके पति थे। महाराजा भोजराज इनके पति थे। और जो बाद में उनके मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। और विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पति का देहांत हो गया था। और जब इनके पति की मृत्यु हुई तो उस टाइम पे एक रिवाज था, एक चलन था, एक प्रथा थी कि पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी है उसको भी पति के साथ सती होना पड़ता है, यानी कि उसी अग्नि में जो है उसको भी अपने प्राण त्यागने होते हैं। लेकिन इस बात के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई और पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। तो ये एक मान्यता है, ये एक प्रथा है और ये काफी समय से चली आ रही है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके सौभाग्य से जुड़े हुए, जो उसके सुहाग से जुड़े हुए जो श्रृंगार होते हैं, वो
वो उतार दिए जाते हैं। और उस टाइम पे तो और भी बहुत सारी कुप्रथाएं थी कि जिस तरह से सबसे पहले तो कि पत्नी को भी पति की उस चिता के साथ सती होना पड़ता था, और नहीं तो या तो उसको बाल मुंडवाने पड़ते थे, हमेशा सफेद कोरे वस्त्र पहनने होते थे, और एक तरह से उसको फिर बाकी समाज से अलग ही रखा जाता था। अगर सती नहीं होती है तो फिर सती होने की जो प्रथा थी, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको बाकी समाज से अलग ही रखा जाता था। तो इस तरह से क्योंकि मीरा जो है वो गिरधर यानी कि गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। बचपन से ही वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और एक कृष्ण की एक मूर्ति जो है वो हमेशा उनके साथ रहती थी। तो कृष्ण को वो अपना पति मानती थी, और इस तरह से वो इस संसार से विरक्त हो गई थी, क्योंकि जब उनके पति का परलोकवास हुआ तो फिर उनके परिवार के लोगों की जो प्रताड़नाएं थी, लोगों की जो एक तरह से लोग उनको ज्यादा परेशान करने लगे थे, क्योंकि वो उन कुप्रथाओं को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और इस तरह से उनका जो ज्यादातर वो संसार से परिवार से विरक्त होने लगी, टूटने लगी, दूर होने लगी, और ज्यादातर समय उनका साधु संतों की संगति में, हरि कीर्तन में उनका व्यतीत होने लगा। तो जब उनके पति का परलोक निवास हुआ तो इसके बाद उनकी जो भक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि परिवार वाले उनको एक तरह से बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और जो उनके घर के जो लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो वो क्या करती थी, दिन भर मंदिरों में जाकर कृष्ण और कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण जी की मूर्ति के आगे वो नाचती रहती थी। और इस प्रकार क्योंकि वो एक राज परिवार की, राज घराने की बहू थी, तो उनका इस प्रकार लोगों के सामने नाचना, मंदिरों में नाचना उनके परिवार को अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से उनके परिवार ने, उनकी फैमिली ने उनको विष देकर मारने की भी कोशिश की। आपने सुना होगा, विष का प्याला राणा भेजियो। आगे देखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और वो हमेशा के लिए द्वारिका और वृंदावन चली गई। वहां जहां भी जाती थी, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण के भजन करती थी, नृत्य करती थी, सत्संग करती थी, संतों का संग करती थी, तो वो जहां भी जाती थी वो सम्मान पाती थी। और इस सभी परिस्थितियों के बीच भी मीरा का जो रहस्यवाद है और भक्ति की निर्गुण मिश्रित जो सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी रही, और मीरा की मृत्यु 1546 में द्वारिका में हो गई। तो जो ये देखिए काफी ही बहुत ज्यादा जरूरी है मीराबाई का। और जैसे हम पढ़ते हैं सभी जो जितने भी हमारे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके जीवन परिचय को जानना हमारे पाठ को पढ़ने से पहले। तो देखिए काफी सारी चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर मीराबाई के बारे में। अब देखिए उनके साहित्यिक परिचय हम यहाँ पर देते हैं उनका, कि किस तरह से उनका जो साहित्य रहा है, क्या कैसी भाषा का प्रयोग, किस तरह की भाषा शैली है उनकी। तो मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी, अपना सब कुछ मान चुकी थी। तो उनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, और उसमें विरह की वेदना भी है। विरह यानी कि जो बिछड़ा, एक तरह से कृष्ण से वो आज तक मिल नहीं पाई है, और उनके पति का भी देहांत हो चुका है, संसार से वो विरक्त हो चुकी हैं। तो उनके गीतों में विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है, कि कभी न कभी तो उनका कृष्ण से मिलन होगा। मीरा की कविताओं का प्रधान गुण जो है वो सादगी और सरलता है। आप देख सकते हैं उनके वस्त्रों से ही, उनके रहन सहन से ही, कि उनकी जो कविताएं हैं उनमें भी जो है प्रधान गुण जो है वो सादगी और सरलता ही है। कला का अभाव उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की,
लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है, क्योंकि मीरा जो है राजस्थानी परिवार से है तो उनके भाषा जो है मूलतः राजस्थानी है, लेकिन कहीं कहीं क्योंकि वो बाद में वृंदावन द्वारिका में आकर बस गई थी तो कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्संग किया था, संतों का संग किया था, सूफी संतों का संग किया था और वहीं से उन्होंने ये सब चीजें यानी कि भक्ति और नृत्य और अपने ये गीत वहीं से उन्होंने सीखे जाने। तो इस तरह से उनकी जो एक रचनाएं हैं उनमें सूफियों का प्रभाव भी काफी ज्यादा मिलता है। और मीरा की कविताओं में मूल रूप से क्या है, दर्द है। और वो बार बार कहती है कि मेरे इस दर्द को कोई पहचानता नहीं है। देखिए क्यों है उनकी कविताओं में मूलतः दर्द, क्योंकि उनका जो विवाह था मात्र 12 या 13 वर्ष की आयु में हो चुका था और उसके बाद देखिए उससे पहले से ही वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। और विवाह के कुछ समय पश्चात ही जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें बहुत सारी प्रताड़नाएं दी, बहुत सारी उनको वेदनाएं दी, कष्ट दिए। और क्योंकि वो संतों का संग करने लग गई थी तो उनको वो पसंद नहीं था, तो इस तरह से अनेक तरह से उनको मारने की भी कोशिश की। तो इस तरह से एक तरह से संसार से विरक्ति है उनको, वो सोचती है कि मुझे कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वो तो कृष्ण से प्रेम करती है, वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान चुकी है। वो कहती है ना तो शत्रु ना मित्र। उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो मीरा पदावली, नरसी जीरो, महेरो। मीरा पदावली और नरसी जीरो महेरो में संकलित है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो नरसी जी महीरो में संकलित हैं। तो इस तरह हमने मीरा बाई के विषय में काफी सारी चीजें यहाँ पर जानी, मीरा का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय को हमने यहाँ पर जाना। अब हम उनके पदों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो मीराबाई जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए क्या है दोनों पदों में, पहले उनका सार जान लेते हैं। तो सबसे पहला पद जो है उसमें मीरा कहती है कि उनके जीवन में कृष्ण ही सर्वस्त्र हैं। उनके जीवन में कृष्ण ही सर्वस्त्र है, यानी कि उनके जीवन में सब कुछ जो है वो कृष्ण ही है। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने अब अपना सब कुछ, देखिए जो भगवान को समर्पित हो जाता है ना, जो भी इंसान भगवान को समर्पित हो जाता है फिर उसके लिए लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोक, लाज, कुछ भी ये चीजें मैटर नहीं करती, ये चीजें मायने नहीं रखती उसके लिए जो भगवान को समर्पित हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर दिया है, संसार से अपना मोह जो है वो छोड़ दिया है। तो वो कहती है कि उन्होंने उनके जीवन में जो कुछ भी है, यानी कि उन्होंने वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है, कृष्ण ही उनके लिए सर्वस्व है। तो इसीलिए उन्होंने लोक लाज छोड़कर और कुल की मर्यादा का बंधन तोड़कर, देखिए वो इतने बड़े कुल की, इतने बड़े राजघराने की वो बहू थी और उन्होंने उस कुल की मर्यादा को तोड़कर, जहां पर मर्यादा ये थी, सबसे पहले तो ये था कि सती होना पड़ता था अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति के साथ, ये सती होना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद उन्होंने जो उनके वस्त्राभूषण थे, जो भी सौभाग्य का प्रतीक जो आभूषण था, उस आभूषण को भी उन्होंने उतारना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कहती थी वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं, वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो ये सब कृष्ण के लिए है, मेरा जो सब कुछ है वो कृष्ण के लिए है। तो वो कहते हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने कुल की मर्यादा तोड़कर संतों का साथ कर लिया। उसने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बड़ा किया है, क्योंकि उनको जीवन में बहुत सारे कष्ट मिले हैं और जहां पर जो उन्हें एक सहारा मिला है वो कृष्ण से ही मिला है। तो कृष्ण के प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। उसे कृष्ण के प्रेम से ही माखन जैसा, कृष्ण का जो प्रेम है माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष
सांसारिक जीवन जो है वो छाछ जैसा व्यर्थ प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि जब हम दही जमाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम उसको मथ लेते हैं, मथने के बाद जो मूल्यवान चीज होती है, मूल्यवान चीज यानी कि जो मक्खन होता है वो हम अलग कर लेते हैं उसमें से, और एक तरह से जो छाछ होती है यानी कि जो जिसको बटर मिल्क कहते हैं, यानी कि जिसमें से आपका बटर निकल चुका है, अब वो केवल पानी शेष रह गया है, जो सफेद दूधिया पानी, छाछ, देखिए पीने में वो भी अच्छा होता है, लेकिन एक तरह से वो मक्खन के जितना मूल्यवान नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरह से व्यर्थ उन्हें वो प्रतीत होता है, उसको उन्होंने सांसारिक जो संसार की चीजें हैं उन्होंने छाछ जैसी व्यर्थ चीज बताया है, और भक्ति को देखकर वो प्रसन्न होती है और इस जगत को देखकर रोती है। क्यों रोती है वो आप आगे देखेंगे जब आप भावार्थ को समझेंगे, भावार्थ को पढ़ेंगे। और दूसरा पद भी यहाँ पर दिया है, तो दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी को, अपने प्रेम को प्रकट करती है, और वो अपने नारायण कहती हैं कि वो अपने नारायण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं, लोग उसे कुल की नासी कहते हैं, और राणा ने तो उसे मारने के लिए विष का प्याला तक भेज दिया, लेकिन मीरा ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता फिर, तो मीरा ने ये सोचकर उस विष के प्याले को नहीं पिया कि ये विष है, उन्होंने उसे अमृत समझकर पिया, और वो सच में अमृत हो गया क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो जिस तरह से हम जिस चीजों को जिस तरह से देखते हैं, तो वैसे ही वो हमें इफेक्ट भी करती है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको। मीरा का कहना है कि ईश्वर भक्ति से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सेम चीजें हमने लास्ट जो हमारा सेशन एंड हुआ था पहले चैप्टर का काव्यखंड के कबीर के पदों से भी हमने यही जाना कि ईश्वर जो है वो बाह्य आडंबर और पाखंडों से हमें नहीं मिलता, ईश्वर हमें मिलता है हमारी सहज भक्ति के द्वारा। तो चलिए पहले पद को यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर पद है, बहुत ही प्यारा सा ये पद है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका है तो पाठ्य पुस्तिका अपनी खोल लीजिए, और कुछ देखिए यहाँ पर कठिन शब्द मैंने दिए हैं, उन कठिन शब्दों को मैं पढ़ूंगी और उसके बाद आप उनको वहीं पर लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पद को पढ़ते, चलिए पहले पद को पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ये पद है। आप देखिए पढ़ने में ही कितना आनंद इसको आ रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, और मीराबाई कह रही है वो कृष्ण की दासी है और कहती है कि कृष्ण अब आप ही हमें तार सकते हो। तो एक एक पंक्ति करके यहाँ पर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में आता है तो आता है कि निम्न पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे? सप्रसंग के लिए आपको प्रसंग याद करना होगा, और प्रसंग के लिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि जिस भी पाठ को पढ़ते हैं, पाठ के कवि, पाठ के लेखक, पाठ के रचयिता का नाम और पाठ का नाम आप याद करेंगे। तो बिल्कुल आप इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है, जिसमें मीरा भगवान को, कृष्ण को पति के रूप में मान लेती है और अपने उद्धार की प्रार्थना कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल ही है। गिरधर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण किया था। सभी को पता है ना कि भगवान श्री कृष्ण को गिरधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण किया था। उनके बहुत सारे नामों में से एक नाम गिरधर भी है। तो कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो अब सब कुछ जो है वो गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। यानी कि मैंने अपना पति, अपना सर्वस्व उन्हीं को मान लिया है। अब दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस संसार के लोगों से, इस संसार से मेरा और कोई संबंध नहीं है। अब तो मैंने अपना, इस संसार में मैंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती हैं कि मैंने इन सबको, छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने कृष्ण के लिए अपने कुल की, एक तरह से अपने कुल, अपने परिवार की जो मर्यादा थी वो भी मैंने तोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है? यानी कि अब मैंने कुल और परिवार को ही छोड़ दिया, मैंने अपने संसार, अपने परिवार को ही छोड़ दिया, तो अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मैं समाज में रहती, अगर मैं परिवार में रहती, तो मुझे उन नियमों में बंधा रहना पड़ता, और शायद मैं इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाती। लेकिन कहाँ करी है कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो कहती है, मैं संतों के पास बैठकर, मैं संतों के पास बैठकर एक तरह से ज्ञान प्राप्त करती हूँ, उनसे सत्संग करती हूँ, संतों का संग, यानी कि मैं संतों से अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनती हूँ, ज्ञान की बातें उनसे करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, भजन करती हूँ। और इस तरह से लोग कहते हैं कि मैंने लोक लाज खो दी है। यानी कि मैंने अपना एक तरह से जो लाज है, जो शर्म है, संसार की जो लोक लाज है, वो मैंने खो दी है। ये कहते हैं, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, अपने आंसुओं के जल से, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने, इस संसार ने, इस समाज ने मर्यादाओं के का एक तरह से मर्यादाओं की एक उदाहरण देकर उनसे बहुत सारी चीजें करवानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को मान लिया है, तो मैं ये संसार से अब दूर हो चुकी हूँ। और वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझ पाता, मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को कोई नहीं समझ पाता, और इसी कारण उनके आंसू निकलते रहते हैं। और जितना वो रोती है उतना कृष्ण के प्रति उनका लगाव बढ़ता जाता है, उतना कृष्ण से उनका प्रेम बढ़ता जाता है। इसलिए कहा है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, इन आंसुओं के जल से सींच सींच कर उन्होंने प्रेम रूपी, कृष्ण से प्रेम रूपी बेल को जो है बोया है। और क्या कहती हैं, अब ते बेल फैल गई, अब तो ये बेल काफी फैल गई है, आनंद फल होई, अब तो आनंद के फल भी इस पे लगने लगे हैं। यानी कि जिस तरह से मैं ये भक्ति के मार्ग पर चली थी, रो रो कर, आज मुझे उसका फल भी मिलने लगा है। यानी कि अब मुझे इसी चीज में खुशी मिलती है, मुझे इसी चीज में आनंद मिलता है, मुझे जो समाज से सम्मान भी इसी के कारण मिलता है। तो इस तरह से अब ते बेल फैल गई, आनंद फल होई, अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो ये बेल फैल चुकी है, अब तो आनंद के फल भी इस पे लग चुके हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। वो कहती है कि कृष्ण के प्रेम रूपी जो
दूध है कृष्ण का प्रेम रूपी जो दूध है, उसमें मैंने अपनी भक्ति रूपी मथनी से, मथनी क्या होता है, जिससे दूध को मथा जाता है, तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई। वो कहती है कि कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से, अपनी भक्ति रूपी मथनी से मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, और उसमें से जो सार तत्व यानी कि जो कृष्ण से लगाव है, कृष्ण से जुड़ाव है, यानी कि जो एक ज्ञान रूपी जो घृत है, ज्ञान रूपी जो मक्खन है, ज्ञान रूपी जो घी है, वो मैंने निकाल लिया है। बाकी डारी दही छोई, और ये संसार रूपी जो छाछ है वो मैंने निकाल के अलग कर दी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या कहती है कि अबते बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो। कृष्ण रूपी दूध था और भक्ति रूपी मथनिया थी, उससे उस दूध को मथा और उसमें से कृष्ण के प्रेम रूपी, कृष्ण की भक्ति रूपी या एक तरह से ज्ञान रूपी घृत को काढ़ लिया, निकाल लिया, जो एक तरह से संसार जो एक मोक्ष था उसको निकाल लिया, और ये जो संसार रूपी झांझ थी ये उन्होंने छोड़ दी। और कहती है भगत देख राजी हुई, भक्तों को देखकर वो बड़ा खुश होती हैं। जितने भी लोग जो भक्ति में लीन है, जो ईश्वर को मानते हैं एक परमात्मा के रूप में, आडंबर नहीं करते हैं, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। भक्तों को देखकर, जो अपना सर्वस्त्र त्याग कर भक्ति में लीन है, जो अपना सर्वस्त्र त्याग कर एक ईश्वर के प्रति समर्पित है, उनको देखकर वो बड़ा खुश होती हैं। जगत देख रोई, जगत को देख कर रोती हैं। अब जगत को देखकर क्यों रोती हैं? क्योंकि जगत तो सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ है। जगत तो संसार में लोभ, मोह, काम, क्रोध और बहुत सी चीजों में डूबा हुआ है। उसको तो केवल यही चीजें जो है मोहित करती है, संसार के संसाधन मोहित करते हैं, और अपने रिश्ते, अपना, अपनी माया, अपना मोह, अपना धन, ये सब उसको ललचाता है, और वो उसी के कारण परेशान है। वो हमेशा दुखी रहता है। कोई कहता है मेरे पास है, कोई कहता है मेरे पास नहीं है, कोई कहता है मेरे पास ज्यादा है, कोई कहता है मेरे पास बिल्कुल नहीं है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है। और ऐसे लोगों को देखकर मीराबाई जो है बहुत ज्यादा रोती है कि कैसे होगा इन लोगों का उद्धार। तो भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, इस जगत को देखकर उन्हें रोना आता है, संसार की इस दशा को देखकर उन्हें रोना आता है। और कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, अब वो स्वयं को कृष्ण की दासी बताती है और कहती है दासी मीरा लाल गिरधर। अब कृष्ण को अपने आप को कृष्ण की दासी कहती है और कहती है हे गिरधर, हे गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण, मेरा उद्धार तारो अब मोही। अब मेरा उद्धार जो है, मेरा उद्धार अब आपके हाथों में है, मेरा तारण अब आपके हाथों में है। तो देखिए पहला पद हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और इससे जुड़े हुए देखिए कठिन शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो गिरधर का अर्थ होता है गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गोपाल अर्थात जो गिरधर गोपाल, गो अर्थात गाय, पाल अर्थात पालन करने वाला, पालने वाला, तो गोपाल भी कृष्ण को कहा जाता है। मोर मुकुट, जो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करते हैं, सोई अर्थात वही। कुल की कानी अर्थात परिवार की मर्यादा। कहा अर्थात क्या, करी है अर्थात क्या करेगा। ढींग अर्थात पास। लोक लाज अर्थात समाज की जो मर्यादा है, समाज की जो नियम है समाज के। असुअन जल अर्थात आंसुओं के जल से। सींची अर्थात सींच कर। प्रेम बेली अर्थात प्रेम रूपी जो बेल है। आनंद अर्थात आनंद। मथनिया अर्थात जो मथनी अर्थात मथने वाला उपकरण होता है, जो जो आप देखते भी होंगे, जिससे छाछ से क्या, जो दूध है, जो मलाई है, जो दही है, उससे मक्खन अलग किया जाता है। विलोई अर्थात मथी। दधी अर्थात दही।
और मथी अर्थात मथकर, घृत अर्थात घी, काढ़ लियो अर्थात निकाल लिया, डारी दई अर्थात डाल दी, छोई अर्थात छाछ, या सारहीन अंश जिसका अब कोई सार कोई महत्व नहीं रह गया, राजी अर्थात प्रसन्न होना, तारो अर्थात मेरा उद्धार करो। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड का दूसरा पाठ यानी कि आपका 10वां चैप्टर जो है मीरा के पद, वो हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसमें हमने केवल आज पहला पद यहाँ पर लिया है और मीराबाई के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके लिए होमवर्क है कि आप घर पर जाकर जितना भी हमने मीराबाई के विषय में पढ़ा है उसमें से उनकी जरूरी चीजें जो है, जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर भाषा शैली से लेकर उनकी रचनाओं से लेकर, वो सारी चीजें आप नोट करेंगे, जरूरी बातें, और साथ ही पहला पद जो हमने पढ़ा है उसके भावार्थ को लिखने का प्रयास करेंगे और कठिन शब्दों को भी आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। और इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।